हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर महादेव आप सभी को। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, सुबह के बज रहे थे यहाँ पे 5 बजने वाला था। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद मैं आ गई थी अपना जीरा अजवाइन का पानी पीने के लिए। सोची साफ़ सफाई कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था कि मैं घर की साफ़ सफाई कर पाऊँ अभी, क्योंकि मेरा अभी एक्सरसाइज क्लास मुझे देना था। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं छोड़ो, सबसे पहले मैं अपना जीरा अजवाइन का पानी और कुछ भिगोए हुए बादाम और अंजीर खा लेती हूँ बैठ के आराम से, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी था। तो मैं इसीलिए सोची कि पहले मैं क्लासेस करवा देती हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से ना गाइज़, मैं सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मैं आप लोग के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो बहुत लोग आज ज्वाइन हुए थे, धीरे धीरे करके ज्वाइन हुए थे। तो आज मैं 6 बजे से क्लास चालू की थी देना, एक्सरसाइज क्लास के साथ में सब लोगों से बातें करना। सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आप लोग से मतलब वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और सब लोग से सबकी बातें सुनी, सबसे मैं बात खुद की। और सुबह सुबह ना मतलब इतने सारे लोग जुड़े थे और इतना मज़ा आ रहा था ना, और सबको मैं एक्सरसाइज करवाई। और ये काम सच में मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं कभी ऑनलाइन क्लासेस करवाऊँगी, लेकिन वही कहते हैं ना कि जो काम माता रानी चाहती है ना वो काम हो ही जाता है। और साथ में मेरे ऑडियंस का ढेर सारा प्यार, मतलब इतना प्यार आप लोग मुझे दीजिएगा ना, मुझे सच में पता नहीं था। इतना सारा प्यार पाके ना मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई। यहाँ सबसे मैं एक एक करके बात की, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सभी लोगों से बात करना। और मैं तो वीडियो डालती हूँ तो आप लोग मुझे देख लेते हैं, लेकिन मैं आप लोग को नहीं देख पाती हूँ। तो इसके थ्रू, वेट लॉस करने के थ्रू मैं आप लोगों को कम से कम देख तो रही हूँ ना। तो यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले बातें की, उसके बाद मैं सबकी बातें सुनी, सबके जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं दी। उसके बाद मैं लग गई एक्सरसाइज कराने में, और सारी बहनें मिलके हम लोग एक्सरसाइज किए। इतना अच्छा लगा मुझे क्लास करवाने में कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं डेली सुबह जब एक्सरसाइज क्लास करवा के ना बैठती हूँ ना 10 मिनट, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब आप लोग कितना ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा प्यार दोगे मैं ना कभी नहीं सोची थी। और मैं आपको सच बताऊँ तो मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इस लाइन में आऊँगी कि मैं किसी को डाइट चार्ट बताऊँगी। लेकिन मैं अपना जो वेट लॉस कर रही हूँ, इससे आप लोग इतना मोटिवेट हो गए हो कि आप लोग का कहना रहता है कि दीदी हमें भी चीज़ें करवाइए, अंतरा जी आप बहुत अच्छा करिए। मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें करके, आप लोग के साथ बैक टू बैक सारी चीज़ें शेयर करके। उसके बाद मैं आप लोग के साथ बहुत सारा एक्सरसाइज करवाई। होता क्या है कि सुबह सुबह मैं एक्सरसाइज करके दिखाती भी हूँ, फिर मुझे आप लोग को गाइड भी करना होता है सबको। तो फिर मैं पहले सोचती हूँ कि आप लोग को क्लासेस दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपना करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबको क्लासेस दी, और सच में देखिए इसमें मेरा भी फ़ायदा हो जाता है कि मैं भी मतलब कि डबल बार एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद में सभी लोगों से वार्तालाप करने के बाद में अब मैं आ गई थी अपने घर के दिनचर्या में। जैसे कि मेरे बेटे का मुझे सबसे पहले टेंशन था कि मैं अपने बेटे का जो है लंच रेडी कर दूँ। तो मैं अपने बेटे को उठा दी थी फ्रेश वगैरह होने के लिए, कि उसको फ्रेश वगैरह होने में टाइम लगता। साथ में मेरी भगनी को ट्यूशन जाना था, तो वो ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो रही थी, और ईशान के स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। ईशान का चल रहा है अभी पेपर, तो वो बोला कि मम्मी आज मुझे पास्ता बना के दे दो। मम्मी तो अब बहुत दिन हो गया था उसको पास्ता दी नहीं थी मैं, तो मैं सोची कि चलो आज आपको मैं पास्ता बना के देती हूँ। इस बीच में घर में साफ़ सफाई नहीं की थी, अभी झाड़ू पोछा का काम नहीं की थी। मैं सोची टिफ़िन बना दूँगी तो टेंशन फ्री हो जाऊँगी, और फिर आराम से झाड़ू पोछा जो है सारा काम जो है करती रहूँगी। इस तरीके से देखिए, अपना टाइम मैनेज करके अगर आप चलिएगा ना, तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करिएगा। और अगर आप सोने के पीछे रहिएगा ना कि मुझे आधा घंटा का नींद मिल जाता, फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया, ये कहावत तो सुनाई है आपने। ये कहावत बिल्कुल सही है कि जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ के सारी चीज़ें कर रही हूँ। मैं और भी कोशिश करूँगी मैं और भी जल्दी उठ पाऊँ। जल्दी सो जाऊँगी तो मैं जल्दी उठ जाऊँगी, ऐसे तरीक़े से करके। और पता है आपको, घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन, फ़िलहाल मैं सब कुछ खुद ही कर रही हूँ। आज मैं आप लोग के साथ अपनी फुल ब्लॉग शेयर करूंगी। और सच में मुझे वेट लॉस करके इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब मुझे अब ऐसा है, मेरे दिमाग में बैठ चुका है किसी भी सिचुएशन में मुझे फिट हो जाना है। और आप लोग के सपोर्ट और प्यार इतना ज़्यादा मुझे मिल रहा है ना कि मेरा माइंड हो चुका है अब कि नहीं, मुझे कैसे भी फिट हो जाना है। तो देखिए,
तुरंत तो इन कुछ भी अचीव अप नहीं कर सकते हो ना, थोड़ा समय लगता है। तो मैंने अपने आप को 3 महीने का टाइम दिया है कि 3 महीने में तो मैं फिट हो ही जाऊंगी। तो फिलहाल तो मेरा जो डाइट चल रहा है उसी हिसाब से चलेगा। ये मैं चॉपिंग बोर्ड नया ली थी, बहुत ही अच्छा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। सबसे अच्छी बात है, टूटने फूटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके पैसे एक बार लगाओगे तो ऐसा चलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पास्ता बनाने के लिए आ गई थी, सॉरी मैक्रोनी बनाने के लिए आ गई थी। इसमें मैं डाली हूँ, हरी मिर्च नहीं डाली हूँ क्योंकि बेटे को तीखा पसंद नहीं है इस वजह से। तो मैं इसमें डाली हूँ लहसुन, प्याज और टमाटर, इन सबको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद डालूंगी कुछ ड्राई मसाले, क्योंकि अब इस वक्त ना पास्ता मसाला मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं जब किचन सेट की थी तो पता नहीं पास्ता मसाला कहाँ पे रख दी थी, तो ध्यान में नहीं आ रहा था। तो मैं जो घर के ड्राई मसाले होते हैं ना उसी को डाल के मैं जल्दी जल्दी जो है पास्ता रेडी कर दूंगी, सॉरी मैक्रोनी रेडी कर दूंगी। मुझे पता है, मैं आपको पता है, मुझे मैक्रोनी और पास्ता में ना कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता है कि मतलब क्या है नहीं है। तो थोड़ा सा ही मैं की थी मैक्रोनी, ज़्यादा नहीं की थी कि रिशांग के टिफ़िन में बस दे दूँगी और थोड़ा सा लाडा के लिए छोड़ देंगे। और सुबह सुबह ना मेरे घर में इतना कोई मैक्रोनी पास्ता ना जल्दी कोई खाता नहीं है। कभी कभी भगनी का मन होता है तो बोल देती है मामी बना देने के लिए, तो उनसे आज पूछे तो वो बोली नहीं मामी कि हम अभी नहीं खाएंगे ये। तो फिर हम लोग अपने लिए ब्रेकफास्ट में बना लेंगे उपमा, तो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो ये सब भी डाल देती हूँ, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है पास्ता में। और बस रेडी हो गया हमारा पास्ता जल्दी जल्दी। तो भी तो पेपर चल रहा है बच्चों का तो उतना टेंशन नहीं होता है। मेरा बेटा भी साथ साथ में रेडी हो चुका है, तो चलिए फटाफट से मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और यहाँ थोड़ा सा मैं रख ली थी लाडा के लिए कि लाडा उठेगा तो उसको दूंगी खाने के लिए, और उसकी मर्जी है कि वो खाएगा कि नहीं खाएगा। कब उसका मर्जी होता है खाने का, कब उसका मर्जी नहीं होता है खाने का, कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं खीरा दे दी हूँ। पहले मैं खीरा को धो ली थी, फिर छीली, फिर काटी। ये चीज़ इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं। देखिए हर एक चीज़ तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता है ना, तो बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं अगर पूरी चीज़ें ना दिखाओ तो कि आपने सब्जी नहीं धोया, आपने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो अरे ब्लॉग में इतना चीज़ शूट कभी कभी नहीं हो पाता है। सो यहाँ पे मेरी शांग को एक्स्ट्रा में मिठाई दे रही थी, बोला था मम्मी मुझे मिठाई दे दीजिए। तो ये मिठाई हम लोग बंगाल से मंगाए थे। जो हमारे किचन के मिस्त्री काम कर रहे थे ना, वो होली की छुट्टी पे घर पे गए थे, तो उनसे मैं बोली थी कि ना वो मालदा से मिठाई लेके आइए। तो बंगाल का मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं वहीं से मंगाई थी। सो यहाँ पे देखिए मैं चीनी हल्दी डाल दी हूँ। हल्दी वाला दूध, आप लोग पूछ रहे थे कि आप अपने बेटे को हल्दी वाली दूध क्यों देती है। तो मेरे बेटे को ना सुबह सुबह अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, सर्दी जुकाम की तरह लगा रहता है, तो इसीलिए मैं हल्दी वाला दूध दे देती हूँ ना, तो थोड़ा सा उसको फ़ायदा भी होता है। हालांकि ये तो ड्राई वाला हल्दी, अगर कच्चा हल्दी मुझे मिल जाता ना तो उसका दूध बना के देती तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। साथ में कुछ बिस्किट दे देती हूँ। बेटे को ये बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं था, उसका कहना था कि मम्मी मुझे चॉकलेट वाली बिस्किट दीजिए, बट चॉकलेट वाले बिस्किट अवेलेबल नहीं था। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि मैं आज मंगवा दूंगी चॉकलेट वाले बिस्किट, अभी आप इसी बिस्किट से काम चला लो। ये सब करने के बाद फटाफट से जो बर्तन कल रात में धुल के वहाँ रखे थे वो सारे बर्तन को सबसे पहले तो मैं सेट कर लेती हूँ, और उसके बाद किचन की एक बार सफाई कर दूंगी और झाड़ू उड़ू लगा के मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि आज है मंगलवार और मुझे पूजा पाठ भी सारी चीज़ें करना है। हर मंगलवार है तो हनुमान जी का भी पूजा होता है, साथ ही साथ तारा माँ का भी पूजा होता है। तो देखिए काम की तो बिल्कुल कमी नहीं है। अगर आप सुबह राजधानी एक्सप्रेस की तरह अगर फुल स्पीड में अगर आप घर का काम नहीं निपटाते हो, अगर आराम आराम से काम करते हो ना, तो दिन भर आप इसी काम में लगे रह जाइएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग पूछते हो कि आप इतना एनर्जेटिक कैसे फील करते हो। आपको माइंड भी प्रिपेयर करना पड़ता है, उस तरीके से आपको डाइट भी प्रॉपर करना पड़ता है कि हाँ देखिए अभी तो मैं मतलब रात का डिनर कर ही नहीं रही हूँ, मतलब रात का डिनर कर रही हूँ सॉरी मतलब रात का खाना तो मैं खा ही नहीं रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो मेरे डाइट में खाना रात का है ही नहीं, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें करके। और जब से मैं डाइट स्टार्ट की हूँ उस दिन से मेरी काम करने वाली मेड भी नहीं आ रही है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा क्लीनिंग सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो मेरा तो एक अलग सा ही एक्सरसाइज हो रहा है। तो मैं इससे भी खुश हूँ कि चलो ठीक है काम करने वाली नहीं भी आ रही है तो सही है, कम से कम अपना शरीर चलाएंगे ना, तो जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना जल्दी वेट लॉस होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे घी को मैं ट्रांसफ़र कर रही थी दूसरे डब्बे में, वह सेरामिक के डब्बे में मैं घी को ट्रांसफ़र कर रही थी। और अभी पता है अभी किचन को मैं बहुत अच्छे से सेट नहीं की हूँ, तो धीरे धीरे सेट करूँगी क्योंकि एक बार में कितना कुछ करेंगे है
ना। तो धीरे धीरे बहुत कुछ हम ऑर्डर भी किए हैं, तो जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे आप लोग के साथ ना सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे पूरा किचन जो है मैं साफ़ कर दी हूँ। और इस तरीके से किचन, देखिए किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो आपको काम करने का भी मन करता है। अब जैसे सुबह में ब्रेकफास्ट बनाई, ऋषांक का लंच बनाई, तो उस समय मैं किचन को साफ़ सुथरा कर दी, तो अब टेंशन नहीं है ना। ये सब करने के बाद मैं अपना चिया सीड्स भी पी लेती हूँ। मैं बिल्कुल अपना मतलब डाइट ना भूलती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अपना चीज़ें को ध्यान रखती हूँ। और चिया सीड्स को मैं भिगो के ना मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। और इसके पीने के बाद ना यार जल्दी भूख नहीं लगता है, क्योंकि सुबह सुबह आप एक्सरसाइज करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो आपको भूख जो है ना बहुत जल्दी लग जाता है। लेकिन इसको पीने के बाद ना जल्दी भूख नहीं लगता है, और मतलब सही मेंटेन रहता है। तो फिर मैं ये सब पीने के बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में, क्योंकि भाई घर भरा है, आधा घंटा तो लग ही जाता है झाड़ू लगाने में। अच्छे से झाड़ू लगाओ तो आधा घंटा लग जाता है, और पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, दोनों काम करो तो प्रॉपर 45 मिनट से 1 घंटा तो टाइमिंग तो है, खींच ही लेता है। और बस अभी मैं फटाफट से ये सारी चीज़ें कर लूँगी। ब्लैंकेट वगैरह ना ऐसे रखा हुआ है सबको अंदर रखने के लिए, लेकिन अंदर रखा नहीं पा रहा है, क्योंकि हस्बैंड तो बस लेट से उठते हैं और फिर सुबह ऑफिस चले जाते हैं। गाइस वॉइस ओवर करते करते मेरा गला जो है ना ख़राब हो गया है। तो सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। देखिए सुबह उठ के साफ़ सफाई का काम कर लो ना तो फिर आपको टेंशन नहीं रहता है कि दिन भर की साफ़ सफाई करना है। हालांकि घर तो बच्चों वाला है तो घर तो गंदा होते ही रहता है, तो जहाँ जहाँ गंदा होता है वहीं वहीं झाड़ू लगता है पूरे घर में। तो बस एक ही बार झाड़ू पोछा जो है वो लगाती हूँ। और ख़ास करके गंदा ना पूरे घर को कोई नहीं करता है लाडा के अलावा। लाडा की हरकतें ऐसी है कि वो कोई भी पेपर को फाड़ देगा, कोई भी प्लास्टिक बाहर से ला के रख देगा, कोई भी चीज़ तोड़ फोड़, वो ये सब हरकतें उसी की है। ऋषांक उसके साथ मिलके करता है, वरना ऋषांक की ऐसी आदत बिल्कुल नहीं था कि घर गंदा करने का। पर ठीक है, बच्चे हैं तो बच्चे तो खेलेंगे कूदेंगे, उसमें बच्चे पे तो हम अपना जोर कुछ नहीं आजमा सकते। और बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो क्या ही करेंगे, है ना। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ। और कल मैं देखती हूँ, कल मैं टाइम निकाल के कैसे भी ना पूरी फ्रिज के क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मेरा ना फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। क्योंकि किचन में यहीं पे फ्रिज रखा हुआ था, और किचन का कैबिनेट जब बन रहा था ना तो फ्रिज का ना पूरा हालत ख़राब हो गया। तो मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा डस्ट है, ऊपर से भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, और साथ में अंदर भी किचन फ्रिज जो है साफ़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी, फ्रिज साफ़ वगैरह कल करूँगी। देखती हूँ कल आराम से फ्रिज को साफ़ सुथरा जो है ना पूरा निकाल के उसका सब कुछ निकाल के जो सेल्फ वगैरह है तो मैं करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी इस बेडरूम में। मैं और ईशान इसी बेडरूम में सोए थे, साथ में मेरी भगनी भी इसी में सोई थी। तो इस बेडरूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, साथ में कपड़े वगैरह को मैं फोल्ड कर दी थी। इस बीच ना मेरा बाबू उठ गया था, तो बाबू उठ के ना आवाज़ लगा रहा था, तो वहीं मैं फिर चली गई थी उसको देखने के लिए। अब इसमें आपको बच्चे को भी देखना है, इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था ना। घर में कपड़ा कोई नहीं लगाता है, सिर्फ ये मेरा ही काम रहता है कपड़ा लगाने का। कभी कभी भगनी को बोल देती हूँ तो वो लगा देती है, वरना कपड़ा कोई नहीं मशीन में लगा सकता है। इतना कपड़ा जमा हो गया था, तो जल्दी जल्दी से मैं कपड़ा को मशीन में लगाई। उसके बाद आज मंगलवार था, मिठाई मंगवाई, क्योंकि कल हस्बैंड मिठाई नहीं लेके आए थे, तो मिठाई मंगाई, क्योंकि तारा माँ का पूजा और साथ में बजरंगबली का पूजा होता है। तो पूजा पाठ करने के बाद में मैं जल्दी से आ गई थी किचन में। और ये मेरा ऑयल कंटेनर नया है और बहुत सुंदर है। ये चीनी मिट्टी का है, सेरामिक का है ये, और इसके साथ आपको 2 मिलता है। तो एक में मैं सोची हूँ कि ऑलिव ऑयल रखूँगी। ऑलिव ऑयल अभी मैं मंगवाई नहीं हूँ, बट मंगवाऊँगी, या तो फिर रिफाइंड रख लूँगी। और एक में सरसों तेल रखी हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी, और इसमें डाली हूँ सरसों का तेल, जीरा और प्याज को अच्छे से भून के इसमें कटहल डाल देंगे। लाइन कटा हुआ था तो इन्वर्टर के कनेक्शन पे पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा था मिक्सर। तो मैं सोची कि चलो ऐसे ही ड्राई मसाला डाल के जो है सब्जी जो है वो बना देंगे। और यहाँ पे आलू कटहल को हम ना उबाल लिए थे, 1-2 सीटी लगा दिए थे। और अभी ना गर्मी आ गया तो मैं इसीलिए स्लीवलेस कुर्ती वगैरह ना पहनने लगी हूँ, क्योंकि ये सब गर्मी के ही कपड़े हैं और कंफर्टेबल भी लगता है। तो बस यहाँ पे मैं ये जितने भी कटहल थे सबको पहले डाल के अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी, जिससे टेस्ट अच्छा है। और आज मैं सब्जी में ना एकदम कम तेल मसाला वाला बना रही हूँ, क्योंकि देखिए कटहल में तो तेल ढूंढता है। कटहल में है क्या कि बहुत सारा तेल डाल के अच्छे से फ्राई कीजिए तो फिर टेस्ट और अच्छा आता है। लेकिन आज ये सब्जी मैं बोली कि बहुत ही कम तेल मसाले में मैं बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं मसाले वगैरह हल्का हल्का डाल दी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ घिया की सब्जी, और सॉरी
घेरा की सब्जी और यहाँ पे प्याज वगैरह मैं काट ली हूँ इसी तरीके से, देखिए। और कितना अच्छा लगता है ना यार, अपने घर के काम में व्यस्त रहो, दुनियादारी जाए, मतलब दुनिया से वो कोई मतलब नहीं है। और इस टाइम पे मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि हम दुनिया से मतलब रखेंगे। मैं इस टाइम पे खुद इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि सुबह से लेकर रात कैसे हो जा रहा है ना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मेरे ब्लॉग्स एडिटिंग करती हूँ, मैं रात को शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो इसके बाद मैं बना रही थी उपमा। उपमा में कढ़ाई में मैं घी डाली हूँ। घी डालने के बाद मैं उसमें डालूंगी सरसों, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, ये सारी चीज़ें डालूंगी। और साथ ही साथ ना एक तरफ मैं डाल दूंगी सूजी को भुनने के लिए, क्योंकि ऐसे भुना हुआ सूजी है तो ठीक है, नहीं तो सूजी को कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा भुनना पड़ता है इस तरीके से। इसमें देखिए जैसे सूजी में डाल दी तो मैं सोची थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी है, मैं हूँ, भगीना है, भगनी है, तो सबको ब्रेकफास्ट में उपमा ही खाना था। और सबको उपमा बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगा था कि पता नहीं उपमा पसंद आएगा सबको कि नहीं आएगा, लेकिन सबको उपमा बहुत पसंद आया। हालांकि वेट लॉस में आप उपमा ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट में। आप इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, मटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, ये बहुत सारी वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं तो कोई मसाला भी नहीं डाली थी, आप इसमें मैगी मसाला भी डाल के बना सकते हैं। सबसे पहले हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रहा था, तो मेरे चक्कर में मैं उनका लेट बिल्कुल नहीं करवाती हूँ। रेडी हो गए थे नहा धो के वो, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में उनको ही दे दी थी। उसके बाद मैं लग गई थी इधर रोटी बनाने के लिए, उनके टिफ़िन के लिए। तो आप देख सकते हो कि सुबह 5 बजे से लेके मैं अभी कंटिन्यू काम ही कर रही हूँ। तो ये भी एक तरीके का मेरा बॉडी का एक्सरसाइज ही है गाइस। तो उसके बाद में आलू कटहल की सब्जी बनाई, तो एकदम कम तेल मसाला में बनाई, आपको देख के भी पता चल रहा होगा। तो मैं यही सोच रही थी कि बनाई तो हूँ, पता नहीं हस्बैंड को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत सारा तेल मसाला में फ्राइड वाला सब्जी अच्छा लगता है। लेकिन मैं उनको बोली हूँ कि थोड़ा कम तेल मसाला कर दीजिए, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो देखते हैं आज उनको देते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं तो खुद ही सोच रही हूँ आके बोलेंगे कि आज का सब्जी उनको अच्छा नहीं लगा, पर देखते हैं। तो यहाँ पे रोटी में मैं घी लगा दी थी। आजकल ना मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, तो मैं उनको बोली थोड़ा सा डाइट अच्छा कीजिए तो सही हो जाएगा। उसके बाद मैं उनको खीरे का रायता दी। पहले मेरे हस्बैंड को ना रायता वगैरह पसंद नहीं आता था, तो मैं अब उनको रायता जब देने लगी ना, मैं खुद जब घर में रायता बनाती हूँ उनको बहुत अच्छा लगता है रायता। रेस्टोरेंट में भी ना उनको हर जगह रायता पसंद नहीं आता है, तो किसी किसी रेस्टोरेंट का रायता खाते हैं। उसके बाद ना मैं हस्बैंड का लंच पैक करके मैं अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ गई थी, खीरे का रायता साथ में उपमा। उसके बाद मैं अपने लिए एक डिटॉक्स वाटर बना रही थी। इसमें मैं खीरा, बीट, नींबू और उसके बाद ये ऑरेंज डाली थी मैं इसमें, फिर ऑरेंज का छिलका भी डाली थी, एक अदरक भी डाली थी छोटा सा, और इसको पानी डाल के 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। साथ में मैं इसमें चिया सीड्स डाली थी 1 स्पून। और ये पानी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही में आपके चेहरे पे ग्लो भी लाता है ये वाटर। 1 से 2 घंटे बाद पीजिए, मतलब तुरंत बना के तुरंत नहीं पीजिए इसको। अभी गर्मी का टाइम आ गया तो फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद मैं काम की, तो जितना भी बर्तन था सारा बर्तन को मैं धोने के लिए आ गई कि चलो सारा बर्तन जो है मैं धो धा के रख देती हूँ, क्योंकि तुरंत काम करो, तुरंत बर्तन वगैरह धो दो तो टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि इसके अलावा इसके बाद में बैठूँगी तो फिर मुझे एडिटिंग वगैरह भी ब्लॉग्स करना पड़ता है, रील करना पड़ता है। ये दोपहर का टाइम है, लगभग 2 बजे का, जब मैं अपने लिए खाना निकाल रही थी तो 2 रोटी निकाली थी। आज चावल नहीं बनाई थी, और साथ में कटहल की सब्जी में ले ली थी, आलू नहीं रखी थी, सिर्फ कटहल रखी थी। आज कम तेल मसाला में सब्जी बनाई थी, बताई हूँ। साथ में घेरा की सब्जी तो लेस ऑयल में बनाई थी, और यहाँ पे मैं खीरे का रायता ले ली हूँ। तो आज का खाना मेरा यही है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वेट लॉस तो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, अगर आप लोगों को भी वेट लॉस करना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।